विवेक आज पूरे 15 दिनों बाद ऑफिशियल टूर से वापस लौटा था। आते ही सबसे पहले माँ के कमरे में गया, उनके पैर छुए और देर तक उनका हालचाल पूछता रहा। इधर उसकी पत्नी तब तक चिढ़ रही थी। जब बाद में वह अपनी पत्नी प्रिया के पास आया, तब उसने थोड़े गुस्से और थोड़ी नाराज़गी से उसे उलाहना देते हुए कहा, जाओ ना अपनी पूज्य माता श्री के पास, रात दिन उनके कदमों में ही बैठे रहो। अब मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। अपनी नई नवेली पत्नी की नाराज़गी वाली बात सुनकर विवेक थोड़ा मुस्कुराया, पर उसे प्रिया की ऐसी नादानी और मासूमियत पर बहुत प्यार आया। उसने प्रिया को प्यार से अपने पास बैठाते हुए कहा, आ तो गया हूँ अब अपनी पत्नी के पास। अब अपने पति को थोड़ा प्यार करो ना, थोड़ा बोलो बतियाओ ना। ऐसे रूठी रूठी रहोगी तो कह देता हूँ फिर से टूर पर चला जाऊँगा और बहुत दिनों बाद आऊँगा। ना ना ना, ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपके बिना मर ही जाऊँगी। कहकर प्रिया जिस मासूमियत से अपने पति के गले लगी, वह देखकर विवेक को अपनी प्यारी सी बीवी पर बहुत सारा प्यार आया। कुछ देर बाद विवेक ने प्रिया से चाय बनाने को कहा और माँ के पास जाकर बैठ गया। प्रिया माँ बेटे को फिर से एक साथ बैठे हुए देखकर चिढ़ने लगी और रसोई में चाय में डालने के लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से अदरक कूटने लगी कि लग रहा था कि किचन का स्लैब ही टूट जाएगा। तभी अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया जब उसने अपनी सास को विवेक को समझाकर कहते हुए सुना, बेटा तुम्हारा अभी नया नया ब्याह हुआ है, तुम दोनों को एक दूसरे के प्रति ज़्यादा प्यार दुलार होना ही चाहिए। जाओ हमारी बहू रानी को ज़रा बाहर घुमाए फिराए लाओ। ये सुनकर प्रिया का मन खुश हो गया, पर उसने बड़े मन से चाय बनाई और साथ में अम्मा जी के लिए 2 पापड़ भी सेक दिए। उसे इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया था कि अम्मा जी को चाय के साथ पापड़ बहुत पसंद हैं। अम्मा ने भी प्रिया से खूब लाड जताया और उसे तैयार होकर अपने पति के साथ घूम आने को कहा। प्रिया विवेक के साथ बाहर कुछ रोमांटिक पल बिताने के नाम से बहुत खुश हो गई और सास के गले लगकर उन्हें बच्चों की तरह चूमते हुए बोली, अम्मा जी आप बहुत अच्छी हो, आप तो सास नहीं माँ की तरह लगती हो। अम्मा जी यह सुनकर गदगद हो गई और विवेक के चेहरे पर सास बहू का ऐसा प्यार देखकर एक सुकून सा आ गया। इधर बेटा बहू दोनों घूमने गए, उधर अम्मा जी अपनी सफलता पर खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ जो उन्होंने बहू की नाराज़गी वाली बात सुन ली थी और जान गई थी कि अभी बहू में बचपना है, इसलिए उसे माँ बेटे का आपस का प्यार भी खटक रहा है। पर वह कोई बुरी सास नहीं बनेगी और ना ही बेटे बहू में झगड़ा होता देख खुश होगी। वह तो एक अच्छी माँ बनेगी। अपने बेटे की माँ तो वह पहले से ही है, अब अपनी बहू की भी माँ बनेंगी और अपने परिवार को परस्पर प्रेम और सौहार्द से जोड़े रखेंगी। यह सोचकर अम्मा जी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। आखिर बहू घूम फिर कर जब वापस आएगी तब उसे खाना बनाना थोड़े ना अच्छा लगेगा। अम्मा जी भी तो कभी नई नौतर बहुरिया थी, सो वह अपने बहू के मन की बात अच्छी तरह समझती थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।